Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello. So, dear students, many of the students were asking the question how to apply for rechecking of their metric papers. Although just the result has been announced by BIAS Lahore today in the evening, 5 p.m. At about 5 p.m. it was announced, but still some of the people were asking in that live stream where I was just sharing their results, that how to apply for rechecking of matrix. So therefore I thought it proper to just upload some information regarding that. जी स्टूडेंट्स कुछ बच्चों ने क्वेश्चन किया था कि हम अगर रीचेकिंग अप्लाई करना है तो कैसे करें. सो बच्चों, it's very simple. If you want to apply for rechecking of your metric papers, the procedure is very simple. You can just visit the link that I have also given in the description below, and then from there you can easily and quickly apply for the rechecking online. So बेटा मैंने इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है. आप इजीली उस लिंक पे क्लिक करके रीचेकिंग अप्लाई कर सकते हैं बायस लाहौर की वेबसाइट पे. जब आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले यू वुड बी आस्क्ड टू एंटर योर रोल नंबर. वेलकम टू रीचेकिंग फॉर्म फॉर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन 2020. स्टूडेंट रोल नंबर यहाँ पे होगा तो आप इसको क्लिक करेंगे गेट माई इन्फॉर्मेशन, और फिर आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो शो हो जाएगी. स्टूडेंट नेम, जिस बच्चे का रीचेकिंग रिक्वायर्ड है उसका नाम यहाँ पे आएगा. स्टूडेंट फादर नेम, so the father's name would be written in this typed in this box. Then the student subject group, and choose subject for rechecking carefully. You have to choose the subject for rechecking carefully. यहाँ पे आप अपना subject group लिखेंगे जो आपका था. स्टूडेंट एग्जाम ग्रुप, कौन सा एग्जाम ग्रुप था आपका, मॉर्निंग था या इवनिंग था, और सब्जेक्ट ग्रुप क्या था आपका, साइंसेस या आर्ट्स. एग्जाम नेम क्या था जी आपका, एनुअल था या सप्लीमेंट्री, व्हाटएवर. एग्जाम ईयर, कौन से ईयर में आप अपीयर हुए थे, जो साल था वो मेंशन करना है. वो आपकी रोल नंबर स्लिप्स में सारा कुछ लिखा होता है, आप उसमें से आराम से देखकर, और इवन आपके रिजल्ट जो भी आपको आज अनाउंस हुए हैं उस पर भी आपका मेंशन होगा. यू कैन फाइंड फ्रॉम देयर, अपने रिजल्ट से भी आप देख सकते हैं. फिर आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे जो आपका था उधर. यू विल बी इंटीमेटेड अबाउट योर रीचेकिंग डेट एंड टाइम थ्रू SMS. तो आपको मोबाइल नंबर जरूर एंटर करना है, बिकॉज बेटा आपका जो SMS के थ्रू आपको बोर्ड वाले जो हैं वो बताएंगे रीचेकिंग की डेट और टाइम के बारे में. फिर यहाँ पे आप अपना एड्रेस मेंशन करेंगे, अपना पता लिखेंगे. सो बच्चों, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा. बहुत आसान है, आराम से आप अपने पेरेंट्स के साथ अंडर देयर सुपरविजन यू कैन फिल आउट दिस फॉर्म, या अगर आप कॉन्फिडेंट है यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, बट विद द कंसेंट ऑफ योर पेरेंट्स. ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स से मशवरा करें. अगर आप समझते हैं कि रीचेकिंग आपको करवाना ज़रूरी है, देन यू हैव टू adopt this procedure. This has been given by BIAS Lahore's website as well as their Twitter account. और यहाँ पे जब आप सारा कुछ फिल कर लेंगे तो then click save and download the form, and then you will be intimated about your rechecking date and time through SMS. ये save और download तो आपने ज़रूर करना है. So I hope you must have understood that what is the procedure. Now the second thing that I wanted to share with you, that is really very important information. वो बहुत ज़रूरी एक information है जो बच्चों के साथ शेयर करना ज़रूरी थी, स्पेशली ग्रेड 9th के जो बच्चे हैं और ग्रेड 11th के जो बच्चे हैं उनके लिए. वो है जी, आज एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है आज की डेट में, एंड इट्स द नोटिफिकेशन प्रमोशन पॉलिसी 2020-21. सो नोटिफिकेशन फॉर द प्रमोशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आज ही जारी किया है, इशू किए 19 सितंबर 2020 को ये नोटिफिकेशन. और इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है
कि डायरेक्शंस दी जाएं बोर्ड्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन को, किस चीज की डायरेक्शंस दी जाएं? फॉर द कंडक्ट ऑफ एनुअल एग्जामिनेशंस and declaration of results of all examinations pertaining to intermediate education and secondary education 2020 and 21 in the backdrop of COVID-19. So ये वो तरीक़ेकार बताया गया इसके थ्रू कि एग्जामिनेशंस किस तरह कंडक्ट किए जाएंगे 2020-21 के, कीपिंग इन व्यू COVID-19। तो इंटरमीडिएट के बच्चे और जो सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हैं, 9th-10th के बच्चे हैं, उनके कैसे कंडक्ट किए जाएंगे एग्जाम्स और रिजल्ट्स कैसे डिक्लेयर होंगे। तो ये नोटिफिकेशन इज अबाउट प्रमोशन पॉलिसी, कैसे बच्चे प्रमोट होंगे। नंबर 1 जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपसे शेयर करनी थी वो ये कि नंबर 1 पॉइंट ये देखें, यू कैन रीड इट राइट नाउ। ऑल कैंडिडेट्स हु वर टू अपीयर इन क्लास 9th और 11th एग्जामिनेशंस 2020 shall be allowed to appear only in class 10th और 12th annual examinations 21 रिस्पेक्टिवली। जो बच्चे 9th और 11th क्लास के पेपर्स उन्होंने देने थे 2020 में, मगर वो आपको पता है पेपर्स हो नहीं सके थे, 9th के पेपर्स भी थे शुरू और 11th के जो बच्चे थे वो कर नहीं सके थे। एक आधा पेपर हुआ था और फिर ये कोविड का सारा हो गया शुरू ड्यू टू दिस पैंडेमिक। तो ये इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन आई है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि वो बच्चे जो 9th और 11th के एग्जाम में जिन्होंने अपीयर होना था उनको क्या अपीयर होने का इजाजत दी जाएगी, दे शैल बी अलाउड टू अपीयर ओनली इन क्लास 10th और 12th एनुअल एग्जामिनेशंस। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक और पॉइंट क्या है, द मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ 9th एंड 10th क्लास शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो ये पूरा तरीका उन्होंने बता दिया कि इनके मार्क्स कैसे कैलकुलेट होंगे। ए कैटेगरी किन बच्चों की है जो कि अपीयर होना था उन्होंने सेकेंडरी स्कूल एग्जाम 2020 में एंड कुड नॉट बी एग्जामिन्ड फॉर द 9th क्लास। ये वो बच्चे जिन्होंने 9th के पेपर देने थे मगर नहीं दे सके, तो उनके मार्क्स को डबल कर दिया जाएगा रिवर्स ऑर्डर में। दूसरी कैटेगरी उन बच्चों की है जिन्होंने पास कर लिया 10th क्लास एग्जामिनेशन इन 2019 एंड वर टू अपीयर इन फेल्ड सब्जेक्ट्स ऑफ 9th क्लास। 2019 में तो उन्होंने 10वीं का एग्जाम पास कर लिया, मगर क्या हुआ कि वो जो कुछ फेल हो गए थे कुछ सब्जेक्ट्स में 9th क्लास के, इन एग्जामिनेशंस 2020 में उन्होंने बैठ के वो वाले पेपर 9th के देने थे। मैट्रिक 10th के तो उन्होंने कर लिए पेपर और पास भी हो गए, मगर कुछ सप्ली जिसकी आई 9th में, उसने 2020 एग्जाम में जब 9th के बच्चे अपीयर हो रहे थे उनकी सप्लीमेंट्री हो रही थी उनके साथ इन बच्चों की जो फेल हो गए थे कुछ सब्जेक्ट्स में। तो उनका क्या होगा, उनका ये होगा द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 10th क्लास शेल बी अवॉर्डेड इन रेलेवेंट सब्जेक्ट्स फॉर 9th क्लास। सो जो बच्चों ने 10th क्लास में मार्क्स लिए, फेल नहीं हुए 10th क्लास के मार्क्स में, वही मार्क्स उनको अवॉर्ड कर दिए जाएंगे उसी से रिलेटेड रेलेवेंट सब्जेक्ट्स में 9th क्लास के। सो जो बच्चे, बेटा मैं रिपीट कर रही हूँ, सेकंड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 10th का एग्जाम पास किया 2019 में 2019 में, और उन्होंने 2020 में सप्लीमेंट्री पेपर देने थे, फेल शुदा पेपर देने थे जो 9th क्लास के थे, मगर चूंकि पेपर्स 9th क्लास के बच्चे सारे नहीं कर सके, शायद सिर्फ इंग्लिश का पेपर उनका हुआ था, एज फार एज आई रिमेम्बर, आई एम नॉट श्योर, जितना मुझे याद है उसके मुताबिक सिर्फ एक पेपर हुआ था और फिर ये नहीं हो सका था, या शायद 2 पेपर हुए थे। एनीवेज पेपर सारे कंडक्ट नहीं हुए थे। द मार्क्स ऑब्टेन इन 10th क्लास शेल बी अवॉर्डेड। तो उन बच्चों को 10th में चूंकि वो पास हुए हैं तो वही मार्क्स उनको रेलिवेंट सब्जेक्ट्स में, अगर इंग्लिश में वो पास है और इंग्लिश में ही सप्ली थी 9th में, तो वो नंबर फॉर एग्जाम्पल वो बच्चे को मिल जाएंगे। थर्ड कैटेगरी है केसेस ऑफ मार्क्स इंप्रूवमेंट इन 9th क्लास एंड एडिशनल सब्जेक्ट्स शेल बी डेल्ट एज पर सब पैरा ए। सो वो कह रहे हैं वो तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है जिन्होंने इम्प्रूव करने के लिए पेपर दिए 9th क्लास के, मार्क्स इंप्रूवमेंट इन 9th क्लास, तो उनके एडिशनल सब्जेक्ट को उसी तरह डील किया जाएगा जैसे पैरा 1 में दिया गया है, डबल्ड इन रिवर्स ऑर्डर। पैरा 1 क्या कहते हैं, देयर मार्क्स शेल बी डबल्ड इन रिवर्स ऑर्डर। इसके अलावा और भी काफी बातें हैं, ये अगर आप डिटेल में इस डॉक्यूमेंट को रीड करना चाहते हैं जरूर रीड करें। कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं अभी। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नंबर 12 हम देखते हैं इसका क्या है जी, कंडीशन है और द सेक्शन और द कैटेगरी। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2020 shall not be conducted and marks for the same shall be awarded to only qualified candidates as follows।
कि प्रैक्टिकल नहीं होंगे इंटरमीडिएट के और सेकेंडरी एग्जामिनेशंस के 9th के, तो क्या होगा उसकी जगह 50% marks of the total practical marks shall be granted to all qualifying candidates while remaining 50% marks be awarded proportionate to their theory marks in the relevant subject. टोटल प्रैक्टिकल मार्क्स के 50% देंगे और उसके अलावा 50% जो बाकी हैं वो किस तरह देंगे, उनके थ्योरी में जितने नंबर आए हैं उसके प्रोपोर्शन के मुताबिक. सो दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ sections here. You can see these are a lot of sections and then subsections or the sub paras, so you can go through it. ये promotion policy 2020-21 है, तो इसको आप देख लें और समझ लें. And then if any confusion is in anybody's mind, that would be clarified through that notification. Hope that you like this video. So students, if you like this video, then don't forget to just give it a thumbs up so that I would be encouraged to make more informative, knowledgeable content for you people. और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा जल्दी से सब्सक्राइब करें. सो ये सब बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, so that I can keep on just bringing before you people some knowledgeable, interesting, informative content related to your knowledge areas of study, related to your areas of study and related to general knowledge. Thank you for watching. Take care. Allah Hafiz.